Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about EMG biofeedback. तो बच्चों इससे पहले मैंने सिर्फ बायोफीडबैक पे एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है क्योंकि इस वीडियो में आई विल सोलली डिस्कस अबाउट द EMG बायोफीडबैक. तो आप पहले वो वीडियो भी जाके देख सकते हो जस्ट फॉर द रेफरेंस एंड द आइडिया कि व्हाट इज़ बायोफीडबैक एंड व्हाट इज़ द मेन प्रिंसिपल एंड फिजियोलॉजी ऑफ बायोफीडबैक फंक्शनिंग. Also, if you want to take personal classes from me along with proper notes either in PDF format or in handwritten format, so you can contact me through the mail that is physiotherapyclasses09@gmail.com. Now just to give you a gist brief about what is biofeedback. तो biofeedback क्या होता है बच्चों कि पेशेंट जो है वो अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डिटेक्ट करता है थ्रू द ऑडियो एंड विजुअल सिग्नल्स जो कि उसको दिए जाते हैं एंड देन ही ऑल्टर्स हिज फंक्शनिंग ताकि जो वो एक्टिविटी कर रहा है इट प्रूव्स टू बी यूजफुल टू हिम. जैसे फॉर एग्जांपल इस इमेज में आप देख रहे हो कि जो पेशेंट है ये एक थेराबैंड यूज़ करके शी इज़ डूइंग एक्सरसाइजेज, ठीक है, और ये शोल्डर की एक्सरसाइज कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है. तो हमने यहाँ पे इनको EMG बायोफीडबैक दे रखा है. सामने आप देख रहे हो एक स्क्रीन है जहाँ पे इनको अपना सारा विजुअल क्यूज़ दिख रहे हैं. तो जितना अच्छा ये परफॉर्मेंस देंगी उतना अच्छा वहाँ पे इनको रिवॉर्ड मिलेगा, स्क्रीन के ऊपर इनको दिखेगा मिलता हुआ. और ये कैसे डिटेक्ट हो रहा है? थ्रू द इलेक्ट्रोड्स विच आर प्लेस्ड ओवर हर स्किन, ठीक है. इस एग्जाम्पल में भी, इस इमेज में भी आप देख सकते हो कि पेशेंट के जो हैं बॉडी के चेंजेस हैं दीज आर डिटेक्टेड बाय दीज EMG सरफेस इलेक्ट्रोड्स. वो स्क्रीन पे जाते हैं, पेशेंट को फिर वहाँ से क्लू मिलता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ एंड देन ही चेंजेस हिज एक्टिविटी अकॉर्डिंगली. तो EMG बायोफीडबैक क्या होता है बच्चों? जब हम EMG यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी का यूज़ करके पेशेंट को बायोफीडबैक करवाते हैं, बायोफीडबैक थेरेपी विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG, इट इज़ नोन एज EMG बायोफीडबैक. बहुत ही मैंने आपको ईजी भाषा में ये बताया है व्हाट इज़ EMG बायोफीडबैक. So with EMG biofeedback, the unit amplifies the body neuromuscular activity and converts it into auditory and visual signals. यानी कि जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं जो हम EMG के सरफेस इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे वो बॉडी की एक्टिविटी को पिकअप करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा, बड़ा करेगा, मुझे स्क्रीन पे दिखाएगा या फिर सुनवाएगा ऑडिटरी क्यूज़ के थ्रू, और मुझे पता चलेगा कि हाँ मैंने ये गलती करी है, मैंने ये अच्छा किया है, मैंने ये बुरा किया है, ठीक है. तो उससे पेशेंट को भी पता चलेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ एंड on which things I have to improve now. फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है जिसका अभी ACL का सर्जरी हुआ है और वो VMO यानी कि जो वास्टस मीडियालिस ऑब्लिक मसल है उसको ही इज़ अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट इट वॉलेंट्रली, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कैन बी पेन, डिसयूज इट, ट्रॉफी, जो भी चीज़ है, ठीक है. तो हमने मतलब जो पेशेंट है ही हैज़ फॉरगॉटन द मूवमेंट ऑफ द मसल. तो बायोफीडबैक से हम वो वाली जो मसल की मूवमेंट है हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है. Now, the resulting feedback provided from the biofeedback unit can also be used to. अब इसके uses क्या क्या हो सकते हैं EMG biofeedback के? मसल रीएजुकेशन के लिए, मस्कुलर रिलैक्सेशन के लिए, BP हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए एंड फिजिकल साइंस ऑफ इमोशनल स्ट्रेस को कम करने के लिए. तो बच्चों जो बायोफीडबैक है ये बहुत तरीके का होता है, जैसे कि EMG बायोफीडबैक, देन मैकेनोमायोग्राफिक बायोफीडबैक, पेरिफेरल टेम्परेचर बायोफीडबैक, फोटोप्लेथिस्मोग्राफी फीडबैक, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स बायोफीडबैक, ठीक है. बट हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं EMG बायोफीडबैक की. देन इज़ द बायोफीडबैक फंक्शनिंग. तो जो बायोफीडबैक कैसे फंक्शन करता है बच्चों की, जैसे कोई पेशेंट बायोफीडबैक थेरेपी ले रहा है, ठीक है, तो उसका जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसके अंदर मतलब शरीर के अंदर जो फिजियोलॉजी चल रही है उसको वो इलेक्ट्रोड्स पिकअप कर लेते हैं, ठीक है, और हम फिर उसको ऑब्जेक्टिवली मेजर करते हैं. फिर जो मेजर करके उसको एम्पलीफाई करते हैं वहाँ पे उसे फिर विजुअल या ऑडियो क्लूज मिलते हैं जो पेशेंट वापस देखता है और उसको उसके डिजायर्ड इफेक्ट मिलते हैं. तो ये लूप के तरीके से काम करता है जैसा कि आप देख सकते हो. देन इज द इंडिकेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटेट करने के लिए, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल वापस लाने के लिए, टू डिक्रीज मसल स्पाज्म, टू प्रमोट सिस्टमिक रिलैक्सेशन, फॉर मसल re-education, for psychological relaxation as well.
अब कंडीशंस की बात करूँ तो मैं, जैसे कि अस्थमा, ADHD, पेन, फाइब्रोमाइल्जिया, डिप्रेशन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जहाँ पे आपको नहीं देना, जहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन वुड इंसल्ट द टिश्यू, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कराने से और भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। एंड द पेशेंट इज अनेबल टू फॉलो एंड एग्जीक्यूट कमांड्स, वहाँ पे आपको बायो फीडबैक नहीं देना, जैसे कि अनहील्ड टेंडन ग्राफ्ट पे, अनस्टेबल फ्रैक्चर पे, 3rd डिग्री मसल टीयर पे, एवर्जन टेंडेंस के ऊपर। प्रिकॉशंस आपको क्या ध्यान देना है कि जितनी रेंज ऑफ मोशन पेशेंट को के लिए ठीक है उतना ही आपको रेंज ऑफ मोशन में लेके जाना है, उससे ज़्यादा नहीं लेके जाना। अवॉइड अनड्यू मसल टेंशन, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है उस टाइम वहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं देनी है। Next is the measurement. So there is a difference between measuring and monitoring the electrical activity through the biofeedback unit. अब बच्चों मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है कि हमें पता है कि हाँ कोई एक्टिविटी हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। मेजरिंग का मतलब कि मैंने एक स्केल ले लिया कि हाँ 50% ज़्यादा हुई है, 30% ज़्यादा हुई है, 50% लेस हुई है, 30% लेस हुई है। तो जैसे ये इमेज में आप देख रहे हो, यहाँ पे एक मीटर लगाया हुआ है, तो अगर ये एरो अगर राइट साइड की तरफ ज़्यादा जाएगा तो हमें पता है एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, अगर लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा तो एक्टिविटी कम हो रही है। बट इसमें हम कोई ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ कम ज़्यादा बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। बट अगर हम इस मीटर को देखें तो यहाँ पे वी कैन ऑब्जेक्टिफाई, वी कैन क्वान्टिफाई कि हाँ 2 पे है, 10 पे है, 7 पे है, 5 पे है, 0 पे है, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिक स्केल आ जाता है। तो बच्चों ये हमें क्यों देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो बायो फीडबैक यूनिट होती है तो हर यूनिट का अपना अपना डिफरेंट मेजरिंग का, मॉनिटरिंग का तरीका होता है। कुछ यूनिट मेजर करती हैं, कुछ यूनिट मॉनिटर करती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। Then is the electrode selection. The most sensitive EMG surface monitors have electrodes made with silver. So surface electrodes use करते हैं which are more sensitive to electrical activity in superficial muscles used in biofeedback. Needle electrodes जो होते हैं वो हम EMG biofeedback के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है। सो दीज आर द सिल्वर प्लेटेड इलेक्ट्रोड्स। देन इज द इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। सो एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ 3 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। हम 3 इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, 2 एक्टिव एंड 1 इज द पैसिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो जो 2 एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं वो उनको हम मसल बेली के ऊपर ही लगाते हैं, और जो 3rd इलेक्ट्रोड है वो किस लिए यूज़ करते हैं हम, ताकि हम फिल्टर आउट कर सकें नॉन मीनिंगफुल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, ठीक है। सो दीज आर द इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट फॉर डिफरेंट मसल्स, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। देन we will talk about effects of EMG biofeedback. So EMG biofeedback does not affect the injury response process. It assists voluntary function to produce the desired result. It can be used with electrical stimulation to further restore neuromuscular function. यानी कि इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ करके देंगे तो पेशेंट को ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा। It detects the electrical activity associated with muscle, यानी कि बॉडी की फिजियोलॉजी को कैच करता है, तो उसके लिए भी इंटैक्ट नर्व सप्लाई होनी चाहिए मसल के ऊपर। So this is a brief chart showing about the effect of EMG biofeedback. So it will lead to muscle relaxation, postural adjustment and improved muscle function. बेनिफिट्स इसके इन्हांस कैसे हो सकते हैं, बाय एजुकेटिंग द पेशेंट ऑन द कंसेप्ट ऑफ बायोफीडबैक, इनकॉपरेटिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड सेटिंग पेशेंट गोल। अब बेसिक मैकेनिज्म क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रोड्स ने आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मॉनिटर करी एक लोकल एरिया ऑफ मसल की, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट EMG। सो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी, जितनी ज़्यादा आपकी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी उतनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है इलेक्ट्रोड्स पे वो ज़्यादा दिखेगी। ये फिर आपके इलेक्ट्रोड सिग्नल पिक कर लेगा, उनको एम्पलीफाई करेगा और विजुअल और ऑडिटरी सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ठीक है। देन दी नॉइस। तो ह्यूमन बॉडी जो है ना बच्चों, इट इज़ ऑलवेज बीइंग बॉम्बार्डेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये जो स्मॉल पोर्शन ऑफ एनर्जी है ना, ये हमारी बॉडी भी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब EMG हमारी मसल की एक्टिविटी नोट कर रही होती है तो ये अनड्यू नॉइज़ भी उसके साथ चली जाती है, तो उसको हमें कैंसिल करना होता है, एंड इसलिए हम 3 इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं। अब इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होती है, तो ये बहुत वेरी करता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल भी आते हैं बायोफीडबैक यूनिट। तो इनके अंदर क्या होता है, अलार्म होता है, आउटपुट होता है, सेंसिटिविटी रेंज होती है, टर्नर होता है एंड वॉल्यूम होता है। अब अलार्म का क्या काम होता है, इट आइडेंटिफाइज अ टारगेट रेंज फॉर EMG एक्टिविटी। फीडबैक इज ट्रिगर्ड व्हेन द EMG एक्टिविटी इज विद इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ टारगेट वैल्यू। आउटपुट क्या हुआ, डिटरमाइन द टाइप ऑफ फीडबैक अवेलेबल। विजुअल फीडबैक अपीयर्स बाय वे अ मीटर और अ बार ग्राफ, जो कि मैंने आपको बताया था। देन इज द सेंसिटिविटी रेंज एंड स्टैटिस्टिक्स।
then is the turner and the volume. सो सेटअप एंड एप्लीकेशन, सो दिस इज़ द मेन पार्ट. तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं: पेशेंट प्रिपरेशन, फैसिलिटेशन ऑफ आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट. तो पेशेंट प्रिपरेशन में पहले आपको कोई पेशेंट कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, वो देख लिया आपने. पेशेंट की स्किन को अच्छे से क्लीन किया या शेव किया, उसके बाद आपने अल्कोहल से क्लीन किया ताकि जो इलेक्ट्रिकल EMG के इलेक्ट्रोड्स हैं वो अच्छे से एक्टिविटी ले सकें पेशेंट की. तो आपने 2 एक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगाया आपने कहीं पे भी, ठीक है, और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लगाया आपने टारगेट मसल के ऊपर. पेशेंट को आपने इंस्ट्रक्शन देना है कि कैसे उसे बायोफीडबैक यूज़ करना है गोल सेटिंग के थ्रू, ठीक है, और जो इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए. देन इज़ द फैसिलिटेशन ऑफ आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिलैक्स द बॉडी पार्ट एंड प्लेस द बॉडी पार्ट इन द डिजायर्ड पोजिशन. देन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट द मसल एंड एडजस्ट द सेंसिटिविटी range to the lowest value. Then what you have to do is set the sensitivity range to approximate 2/3 of the value and instruct the patient to contract the muscle until maximum feedback is obtained and hold it for 6 seconds. Then have the patient completely relax so that the meter resets to the baseline before the next contraction and repeat the contraction. Then for the termination of treatment, remove the electrodes and wipe off the excess gel. Disposable हैं तो आप उनको discard करना है after every use. To avoid dependency, have the patient perform additional sets of contraction without the aid of the unit to remember how to perform the contraction. अब अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूँ तो फॉलोइंग आफ्टर ईच यूज़ एंड एट रेगुलर इंटरवल. तो हर यूज़ के बाद आपको क्या करना है, लीड, वायर, ईयरफोन, इन सब का आपको ध्यान रखना है और माइल्ड क्लेंजर से इनको वॉश कर लेना है. रेगुलर इंटरवल के टाइम पे आपको इंस्पेक्ट करने हैं इलेक्ट्रोड, लीड, वायर एंड जैक फॉर किंग्स, फ्रेज एंड डिफेक्ट्स. इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. तो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और वाया दिस मेल ID. थैंक यू.